डी स्टूडेंट्स, हम अलॉयज़ पढ़ रहे थे, अलॉयज़ और फेज डायग्राम्स। हमने लास्ट क्लास में अलॉयज़ देखा था, अलॉयज़ की बेसिक डेफिनेशंस, फिर उसमें हमने सॉल्युबिलिटी लिमिट, अनसॉल्युबिलिटी लिमिट, फिर हमने देखा था कि अगर आप कोई हमने सिंगल फेज अलॉय जो बन सकती है किसी भी कंपोजिशन पे, तो उसके लिए मीन के अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। दो एलिमेंट, उस एलिमेंट सॉल्युबिलिटी के लिए 4 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। उसमें एटॉमिक साइज था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंस। अच्छा, फिर हमने देखा था फेज़ क्या होता है, फेज़ डेफिनेशन प्रॉपर देखी थी, और फिर हमने देखा था कि फेज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देन हमने एक एग्जांपल देखी थी ये अनलिमिटेड सॉल्युबिलिटी के लिए कॉपर निकल अलॉय, और दूसरी हमने देखी थी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी के लिए कॉपर जिंक अलॉय। कॉपर निकल में एक ही फेज़ होता है अल्फ़ा, और कॉपर जिंक में 2 फेजेस अल्फ़ा बीटा। अच्छा, फिर हमने एटॉमिक साइज़ के रेफरेंस से देखा था कि प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आज हमने स्टार्ट करना है फेज़ डायग्राम्स। फेज़ डायग्राम बेसिकली ये ग्राफ होता है बिटवीन कंपोजिशन ऑफ अलॉइंग एजेंट एंड टेम्परेचर। कि इस ग्राफ से आप ये बता सकते हैं कि किसी भी कंपोजिशन के ऊपर कि जो आप अलॉय, जिस तरह कॉपर जिंक अलॉय है, उसमें आप जिंक की डिफरेंट कंपोजिशन ये देखना चाहते हैं कि किसी भी कंपोजिशन, जिंक कंपोजिशन के ऊपर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अलॉय की स्टेट क्या होगी। कि अगर 30% जिंक है और टेम्परेचर जो भी है 1000 है, तो वो अलॉय की स्टेट पे होगी। क्या वो लिक्विड होगी, सॉलिड होगी, या वो उस पर अलॉय बन रही होगी। तो जब बन रही होती है तो उसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों फेजेस होते हैं, मीन के अभी वो सॉलिडिफाई हो रही है। और इसी तरीके से किसी भी कंपोजिशन और टेम्परेचर पे आप जो फेज डायग्राम है वो आपको किसी भी कंपोजिशन टेम्परेचर पे आपको अलॉय की स्टेटस के बारे में बता सकती है। सो हम डिफाइन कर सकते हैं फेज डायग्राम शोज द फेजेस एंड देयर कंपोजिशन एट एनी कंपोजिशन टेम्परेचर ऑफ अलॉय कंपोजिशन। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर और कंपोजिशन, मतलब मैं देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि किसी भी कंपोजिशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर से अलॉय का स्टेटस क्या होगा, मीन कि उसके फेजेस क्या होंगे, और वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, एट्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद है बाइनरी फेज डायग्राम्स। बाइनरी से फेज डायग्राम ये कहते हैं कि जिन फेज डायग्राम में सिर्फ 2 एलिमेंट हों या 2 कंपाउंड हों। जिस तरह हमने देखा था कि कॉपर निकल अलॉय, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, कॉपर और निकल, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह की इससे जो फेज डायग्राम बनेगी वो बाइनरी फेज डायग्राम कहलाएगी। मीन कि कॉपर निकल अलॉय की जो फेज डायग्राम होगी वो बाइनरी फेज डायग्राम होगी, कि इसमें 2 ही हैं, कॉपर निकल। इस तरीके से 2 कंपाउंड भी हो सकते हैं, जिस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उन 2 कंपाउंड्स को मिक्स करके जो अलॉय बनेगी वो भी बाइनरी फेज डायग्राम कहलाएगी। So when only 2 elements or 2 compounds are present in a material, a binary phase diagram can be constructed. ठीक, अच्छा, उसके बाद है आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम। आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम वो होती है कि जिसमें सिर्फ सॉलिड फेज सिर्फ एक बनता है, ठीक है, विच हैज़ ओनली वन सॉलिड फेज। जिसमें हमने कॉपर निकल में देखा था ना कि कॉपर निकल में एक ही सॉलिड फेज बनता था, ये वाला, इसमें एक ही फेज बनता है। जितने आप जिसमें कॉपर में जितनी मर्जी निकल ऐड कर लें, ये पूरा एक ही फेज रहेगा। जबकि इस जिंक में जो है वो कॉपर जिंक में ये 2 फेज बन जाते हैं। तो कॉपर निकल के जो फेज डायग्राम होगी वो आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम होगी, जबकि कॉपर जिंक की आइसोमॉर्फस नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 सॉलिड फेज बने। ठीक है, आइसोमॉर्फस के लिए ये है कि उसमें सिर्फ एक सॉलिड फेज हो। सो हम पहला हमने देख लिया बाइनरी फेज डायग्राम क्या होती है और आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम क्या होती है, और इन दोनों को मिला दें तो जो सबसे सिंपल केस बनता है वो बनता है बाइनरी आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम, कि वो बाइनरी भी है और आइसोमॉर्फस भी है। ये एक सिंपल फेज डायग्राम है जिसको समझना इजी है। तो जो फिगर में आपको नज़र आ रही है ये एक एग्जांपल है बाइनरी आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम की। इसमें देखें कि फेज डायग्राम जैसे मैंने कहा था कि इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। इसमें एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब कंपोजिशन क्या है कि जिस तरह ये जो एग्जांपल है ये है कॉपर निकल अलॉय, ये उसकी एग्जांपल है और उसकी फेज डायग्राम है। तो कॉपर निकल अलॉय में हम बेसिकली कर रहे हैं कि कॉपर के अंदर निकल ऐड कर रहे हैं। लाइक ये जो शो कर रहा है ये यहाँ पर कॉपर जो यहाँ एलिमेंट लिखा होता है ना, बेसिकली वो होता है कि जो होस्ट है, ठीक है। और जो कंपोजिशन होती है ना ये 0-20%, ये इसकी नहीं होती, ये इसकी होती है जो इस तरफ आ रहा है यहाँ पर, ये
ठीक है। और ये यहाँ लिखा होता है, यूजली गिवन होता है कि कंपोजिशन वेट परसेंट निकल, कि ये कितने परसेंट वेट परसेंट निकल ऐड करें, ये वो कंपोजिशन है। लाइक 0% निकल में कोई निकल नहीं है तो 100% कॉपर हो जाएगा। फिर 10% निकल, फिर 20% निकल, फिर 30, 40, तो ये निकल की कंपोजिशन है। अप टू ये 100% निकल, ठीक हो गया। अच्छा, ये कंपोजिशन होगी निकल की और कॉपर के अंदर, ठीक है। और इधर टेम्परेचर हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि ये 20% ले लूँ तो ये हमें ये बताएगा 20% कॉपर निकल अलॉय, ठीक है। इसी तरीके से 40% कॉपर निकल अलॉय आगे, ठीक है, एंड सो ऑन, कोई भी आप ले ले पॉइंट। अच्छा, इसमें जो प्योर, अगर आप लें प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 1100 के क्लोज है, 1085 है, 1085 डिग्री ये प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और इस तरफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, तो हम ये डिग्री सेंटीग्रेड वाला यूज़ करेंगे। प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1085। अच्छा, प्योर निकल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? ठीक है, वो यहाँ पर गिवन है, वो है इस ये पॉइंट जो है ये 1453 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। यहाँ से हम देख रहे हैं, इधर से यहाँ से ये 1453 ये जो पॉइंट आएगा इधर, ठीक होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर हम नहीं देख रहे ये वाला, ये क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में है, तो हम डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसकी हम अलॉय बना रहे हैं तो पहले ये करेंगे कि इन दोनों एलिमेंट जो हमने अलॉय बनानी है, पहले उनकी कंपोजिशन मेजर कर लेंगे, जितने कंपोजिशन के हिसाब से उनका वेट मेजर कर लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे कि जो टेम्परेचर 1450 डिग्री सेंटीग्रेड है इससे ऊपर लेके जाएंगे, ताकि वो सारी के सारे निकल मेल्ट हो जाए। कॉपर तो ज़्यादा इसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा 1100 पे, दोनों मोल्टन फॉर्म में हो जाएं। फिर उसको टेम्परेचर कम करेंगे, कूल करेंगे, तो वो कूलिंग के दौरान फिर वो अलॉय सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब लेट्स पहले एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये प्योर कॉपर है वो तो 1085 पे जाके क्या होगा कि वो उससे नीचे क्या होगा, जो बिल्कुल ये पॉइंट है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, ठीक है। इससे नीचे क्या होगा, ये सॉलिड होगा और इससे ऊपर क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इससे ऊपर क्या होगा, लिक्विड होगा। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो जैसे जैसे आप सपोज कर लें कि मैंने 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम कर रहा हूँ और प्योर कॉपर था, तो वो प्योर कॉपर 1085 से नीचे जाके वो सॉलिड बन जाएगा और इसके ऊपर वो लिक्विड होगा। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि अगर मैंने 20% निकल बनाई है, 20% निकल इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो मैं 20% के हिसाब से वेट मेजर करूँगा कि सच दैट कि 20 निकल हो और 80 कॉपर हो। उन दोनों को वेट करके उनको फिर हम हीट करेंगे और दोनों मोल्टन फॉर्म में आ जाएंगे, फिर टेम्परेचर कम करेंगे। लेट्स सपोज कर लेंगे अभी टेम्परेचर इतने ये 1500 है, या लेट्स से कर लेंगे कि 1600 है, ठीक है। मीन के मैंने दोनों का वेट किया, इसमें 20 क्या था निकल और 80 क्या है कॉपर, उन दोनों को मिक्स करके वेट किया, वेट करके फिर उनको मिक्स किया और फिर इनको हीट किया और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेगी, तो अब ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक हो गया। अब इसको कूल करना है, तो 16 डिग्री से टेम्परेचर जैसे नीचे आता जाएगा, यहाँ पर ये टेम्परेचर नीचे आ रहा है, ठीक है, 1400 1300, तो ये इस टेम्परेचर के ऊपर जाके तकरीबन 1200 है, इस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये अब सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस टेम्परेचर पे जाके सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ, ये जिसको मैं ये ब्लू कलर में बना दूँ, तो ये जो पोर्शन है अब जब इस टेम्परेचर 1200 से नीचे जाएगा तो अभी सॉलिडिफिकेशन इसकी हो रही है, तो अभी भी सॉलिड और करते 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 ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, तो इससे नीचे जाएंगे तो ये कम्प्लीटली सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो निचला पोर्शन है ये वाला पोर्शन सारा है, इससे नीचे ये क्या होगा, कम्प्लीटली सॉलिड होगा। और ये जो ऊपर वाला था ये वाला इससे ऊपर क्या होगा, ये कम्प्लीटली लिक्विड होगा। और ये बीच वाला जो पोर्शन है उसमें ये अलॉय क्या होगी, ये सॉलिडिफिकेशन इसकी हो रही होगी, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में आ रही होगी,
तो डेफिनेटली जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के ऊपर ये इसमें अभी इससे फ़ौरन ऊपर क्या है, लिक्विड है, इससे फ़ौरन ऊपर नीचे क्या होगा, तो थोड़ा अभी सॉलिड बने हैं, थोड़ा सा सॉलिड इसमें अभी बने हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इसमें सॉलिड फेज़ बनता जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सॉलिड बनना शुरू ज़्यादा होगा और लिक्विड कम होता जाएगा। और फर्दर जैसे टेम्परेचर नीचे आता जाएगा यहाँ तक सॉलिड जो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन हो रही है ना, सॉलिड बनता जाएगा और जो लिक्विड है वो कम होता जाएगा। ठीक है, मीन कि अगर इसको मैं यहाँ एक फिगर से शो कर लूँ कि ये पूरी अलॉय है, ठीक है, इसमें ये सारी ये लिक्विड है। ठीक है, तो जब ये सारी लिक्विड फॉर्म में, और जब ये मैं इस टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो अब इसमें ये जो लिक्विड था सारा, इसमें से कुछ यहाँ पर ये सॉलिड बन गया, कुछ इधर सॉलिड बन गया, कुछ इधर ये सॉलिड बनना शुरू हो गया। ठीक है, एक जगह पर न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगी, कुछ एटम मिलके वो सॉलिड फेज में जाएंगे। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और कम होगा, मीन कि जैसे जैसे आप इधर से, अगर मैं पहले यहाँ पे था ना, यहाँ पर था इस जगह पर, तो इस जगह पर अगर ये कंडीशन है कि इतना सॉलिड बना है, तो जैसे टेम्परेचर और कम होगा, मीन कि ये 1200 से कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ पर आ गए हम, ये टेम्परेचर इस जगह पर आ गए, इस जगह पर आएंगे तो अब सॉलिड फेज जो पहले ये था ना, ये ग्रो करके बड़ा हो जाएगा, मीन कि ये पहले इतना था अब ये ग्रो करके बड़ा हो जाएगा इस तरह। ठीक है, और ये वाला भी ग्रो करके बड़ा हो जाएगा, ये वाला भी, तो सॉलिड फेज क्या हो गया, बड़ा हो गया, और जो बाकी जो वाइट वाला नीचे था लिक्विड फेज वो कम हो गया। इस तरीके से और नीचे आ जाए यहाँ तक, तो ये और बड़ा हो जाएगा इस तरह। ठीक हो गया इस तरह, और बिल्कुल जब यहाँ पर पहुँचेंगे, जो लाइन नज़र आ रही है इस जगह पर यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, तो इस जगह पर क्या होगा कि ये सारा क्या हो जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा इस तरह, पूरे का पूरा ये ब्लू कलर सॉलिड को शो कर रहा है, तो ये सारे का सारा एक सॉलिड फेज बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड ख़त्म हो जाएगा, मीन कि इस टेम्परेचर से नीचे सारा क्या होगा, सॉलिड होगा, और इससे ऊपर क्या होगा, वो लिक्विड होगा। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये अलॉय इस तरह सॉलिडिफिकेशन होती है कि मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि शुरू में जब लिक्विड से सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर कम होता जाता है सॉलिड फेज़ इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, लिक्विड फेज़ कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं। जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सॉलिड बनेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से आप टेम्परेचर नीचे ला रहे हैं, तो और सॉलिड फेज़ लिक्विड फेज़ कम होता जाएगा, सॉलिड फेज़ बढ़ता जाएगा, और किसी एक टेम्परेचर के ऊपर जाके वो सारी सॉलिड बन जाएगी। अच्छा, नॉर्मली एलिमेंट में होता है कि जब मेल्टिंग हो रही होती है या सॉलिडिफिकेशन हो रही होती है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि इसमें देखिए ना कि जब ये सॉलिडिफिकेशन हो रही है फिगर में, तो आप देखें कि सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट कहाँ हुई थी, इस टेम्परेचर के ऊपर स्टार्ट हुई थी, इस टेम्परेचर 1200 पे स्टार्ट हुई थी यहाँ, और इस सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट कहाँ हुई, वो इस टेम्परेचर के ऊपर हुई। इसको लगता है कि ये जो टेम्परेचर रेंज है बी वाली 1200 टू अबाउट 1160 कह लें, रफली 1160, तो इस टेम्परेचर रेंज में ये सॉलिडिफिकेशन हो रही है। सॉलिडिफिकेशन के दौरान इसका टेम्परेचर कम हो रहा है कि 1200 से लेके यहाँ तक अबाउट 1150 या 1160 तक इसमें क्या हुआ कि ये टेम्परेचर कम हुआ। वो इसलिए होता है कि इसमें दो एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट जो होता है वो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो पहले सॉलिड ज़्यादा बनेगा, ठीक है, वो ज़्यादा सॉलिड, जो सॉलिड बनेगा वो पहले ज़्यादा सॉलिड बनेगा, दूसरा कम बनेगा। तो वो दूसरे एलिमेंट में क्या होगी, टेम्परेचर कम करने से उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इसमें साथ कम होती जाती है, इसलिए टेम्परेचर भी साथ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो डिक्रीज़ करता रहता है। ठीक है, अच्छा, आगे यहाँ तक हमने देख लिया बेस। अब हम आगे देखते हैं कि दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी हमने ली थी कि 20%, तो आप देख लें कि अगर ये 40% निकल है, कॉपर निकल रहा है, हम 40% बना रहे हैं, तो आप देखें आप, हम जब हमने निकल इसमें ज़्यादा ऐड कर दी 20 से 40% ज़्यादा, और चूँकि निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, तो वो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओवर ओलाई का बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसमें निकल ज़्यादा है, निकल डोमिनेट कर रही है, तो निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है कॉपर से, तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट भी वो निकल की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकल का मेल्टिंग पॉइंट ये था, ये वाला था, और कॉपर का ये था, तो निकल ज़्यादा करते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी निकल की तरफ ज़्यादा आता जाएगा, निकल इंक्रीज़ करते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर पहले क्या थी 1200 पे थी, लेकिन जो 40% निकल है वो इस टेम्परेचर पे क्या होगी, वो अलॉय बनना शुरू हो जाएगी, और इस टेम्परेचर तक कम्प्लीटली अलॉय बन जाएगी यहाँ तक।
ठीक हो गया। अच्छा, आप 60% निकल करें तो ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर 80% पे और ज़्यादा, फिर 90% पे ये और ज़्यादा, और ये 100% निकल अगर हो जाए तो फिर प्योर निकल का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा 1453, क्योंकि इसमें कॉपर है ही नहीं, ठीक है। और जितना ये एक एलिमेंट ज़्यादा होता है, जैसे देखिए निकल यहाँ बहुत ज़्यादा होगी ना, यहाँ पर देखिए कि 95% निकल है इस जगह पर, ये 90% है, 95% निकल है, 5% कॉपर है, इसलिए ये गैप, ये बीच वाला डिफरेंस भी बहुत कम आ जाता है कि ये थोड़े से टेम्परेचर डिफरेंस के साथ अलॉय बन जाएगी। इस तरीके से इधर भी इस तरह था कि क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा है ये डिफरेंस कम है, जितना बीच में आते जाते हैं यहाँ ये गैप बढ़ता जाता है ये वाला, ठीक है। क्योंकि आप कोई एक एलिमेंट ज़्यादा नहीं है ना, जो एक एलिमेंट ज़्यादा होता है तो वो तो जितना ज़्यादा होगा वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो वो इसलिए ये गैप क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ये बीच वाला टेम्परेचर जिसमें डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, अब ये जिस तरह स्टार्ट कहाँ से किया था कि ये 20% थी, तो 20% के ऊपर जो स्टार्ट हुई थी अलॉय बनना, वो किस टेम्परेचर पे स्टार्ट हुई थी, वो इस टेम्परेचर के ऊपर, सारा अगर मैं रब कर दूँ, अच्छा वो स्टार्ट हुई थी इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर यहाँ, ठीक हो गया। यहाँ से ये इसकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई और यहाँ से नीचे जाते 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 यहाँ इससे नीचे ये इस पॉइंट से नीचे इस पॉइंट पे जाके ये कम्प्लीटली सॉलिड बन गई। तो बीच वाला रीजन था वो क्या, उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस हैं, मीन कि अभी ये सॉलिड बन रही है, और जितना इस लाइन से आप इस पे इधर जाएंगे लिक्विड ज़्यादा होगा, नीचे आएंगे लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा, फिर और नीचे आए लिक्विड और कम सॉलिड और ज़्यादा करते करते यहाँ पर सारा सॉलिड लिक्विड ख़त्म। अब इसी तरीके से 40% पे देखें तो ये यहाँ पे शुरू हो गई थी सॉलिडिफिकेशन, ये पॉइंट आ गया, और यहाँ पर ये कंप्लीट सॉलिड बन गया था, ये पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। फिर 60% पे यहाँ पर शुरू हो गई सॉलिडिफिकेशन, और यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन ख़त्म हो गई, इससे नीचे कंप्लीट सॉलिड ये पॉइंट। फिर 80% पे ये पॉइंट आ जाता है, फिर ये दूसरा ये आ जाता है। 10% पे बीच में देखें तो वो ये और ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अब ये प्योर निकल के लिए, प्योर कॉपर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो जो आपके पास जनरल ट्रेंड आता है वो ये ऊपर लाइन आ जाएगी, ये जो मैरून कलर में लाइन है वो ये लाइन आ जाएगी, ये ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ, ये जो मैरून कलर की लाइन है मैं इसके ऊपर ही इसको ड्रा कर रहा हूँ, ठीक हो। और जो निचले पॉइंट्स हैं, निचले कौन से थे, एक ये पॉइंट था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, और एक ये निकल वाला, और ये इनको मिला दें निचले पॉइंट्स को, तो यहाँ पास ये दूसरी ये आ जाएगी, नीचे ये लाइन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये दो लाइंस आई हैं, ठीक है। ये दो लाइन जो मैंने ग्रीन कलर में बनाई है, इनके नाम हैं, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाली लाइन है, इसके अगर आप देखें तो इसके ऊपर क्या होगा, लिक्विड, और इसके नीचे क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। जिससे ये लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस एल, अल्फ़ा मीन सॉलिड, ये जो सॉलिड फेज बनता है ना, ये वाला, ये जो सॉलिड फेज बनता है इसको अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। ये मीन कि यहाँ ये था, और ये इस तरह ये सॉलिड फेज जो बनना शुरू हो जाता है अलॉय में, ठीक है, इसको अल्फ़ा कहते हैं, ये जो सॉलिड फेज। फिर ये बड़ा होता जाता है, इसमें देखिए ये अल्फ़ा बड़ा होकर ये सारा अल्फ़ा फेज हो गया, पूरा लिक्विड ख़त्म हो गया। इसमें ये जो ये ग्रीन वाला है ये अल्फ़ा है, और जो रेड वाला है ये, सॉरी रेड नहीं, ये जो वाइट वाला है ये लिक्विड है सारा, ठीक है। तो अब ये जो पूरी लाइन है ऊपर ये वाली जो भी मैंने बनाई है, इसको कहते हैं लिक्विडस लाइन, लिक्विडस लाइन। इसके एक तरफ लिक्विड है, दूसरी तरफ सॉलिड प्लस लिक्विड है, ठीक हो गया। अच्छा, जो निचली लाइन है ये, उसके नीचे सारे का सारा क्या है, सॉलिड है, सॉलिड फेस, और इसके ऊपर क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड, इसको क्या कहते हैं, सॉलिडस लाइन, ठीक है। मीन कि वो लाइन फेज डायग्राम में जिसके एक तरफ सॉलिड हो और दूसरी तरफ सॉलिड प्लस लिक्विड हो, उसको सॉलिडस लाइन कहते हैं। इस तरीके से लिक्विडस लाइन, इसमें एक तरफ लिक्विड हो और दूसरी तरफ सॉलिड प्लस लिक्विड, उसको लिक्विडस लाइन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे हम अगली फेज डायग्राम में और भी देखेंगे, उसमें सॉल्वस लाइन भी आ जाती हैं और भी इस तरह के नाम आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडस का मतलब क्या है, सॉलिडस का क्या मतलब है, सॉल्वस का मतलब है, एंड सो ऑन इस तरह, ठीक हो गया। तो इसमें हमने देखा अभी तक हमने देखा कि जो बाइनरी आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम हमने देखी,
इसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि हम फेज़ डायग्राम को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि फेज़ डायग्राम होती क्या है कि ये इट्स अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ये फेज़ डायग्राम हमें ये बनती किस तरह है वो हमने देखा कि उसमें हमें एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं डिफरेंट कंपोजिशन पे, कितने कंपोजिशन पे वो उस पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई थी, फिर इस पर सॉलिड बन गई थी, उनको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। और जब हमारे पास ये फेज़ डायग्राम आ जाती है, इनकी ये पूरी फेज़ डायग्राम आपके पास जब अवेलेबल है, ठीक है, ये अवेलेबल है फेज़ डायग्राम, तो उससे फिर आप प्रेडिक्ट कर बता सकते हैं कि अगर ये कोई अलॉय है, अगर मैं 80% अलॉय बनाऊँगा और जैसे कि अगर मैं 50% कॉपर निकल अलॉय बनाऊँ, ठीक है, और मैं देखूँ कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस अलॉय की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो मैं यहाँ से ग्राफ से देख के बता दूंगा कि ये 50% और ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 50% अलॉय और ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पे तो ये लिक्विड होगी, इसका मतलब है कि इसको फिर हम प्रैक्टिकली कहीं यूज़ नहीं कर सकते। मीन कि अगर इसको हमने कहीं यूज़ करना है तो किसी ऐसे टेम्परेचर पे करेंगे कि जो टेम्परेचर जो है वो ये जो पॉइंट है, क्योंकि मैंने 50% कहा था ना, 50% से लाइन ड्रा करें, ये जो पॉइंट है ये टेम्परेचर कितना है, अबाउट 1260, ठीक है, 1260। इसका मतलब है इसको मैं जहाँ पे भी यूज़ करूँगा अलॉय को, वहाँ टेम्परेचर 1260 से नीचे होना चाहिए, बल्कि वो ज़्यादा नीचे होना चाहिए ताकि सॉफ्ट ना हो जाए, ठीक है। अगर मैंने कहीं अलॉय थोड़ी हाई टेम्परेचर पे यूज़ करनी है तो फिर इसमें मैं वो कंपोजिशन, मतलब मैं वो अलॉय मैंने इधर बनानी है, वहाँ ऐसी जगह यूज़ करनी है वहाँ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर मैं उसमें इस तरह बनाऊँगा कि उसमें निकल ज़्यादा ऐड कर दूँगा, लाइक 80% निकल। तो उसमें कितना आता है, ये मल्टी पॉइंट उसका कितना होता है, ये अबाउट 1360 1370 डिग्री। तो इसको फिर हम थोड़ा इसके कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से कोई और एग्जांपल ले लें कि अगर ये 40% कॉपर निकल रहा है और टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि उस वक्त अलॉय का स्टेटस क्या होगा। दैट इज़ 40%, यहाँ से 40% पे लाइन ड्रा करें, कॉपर निकल रहा है और टेम्परेचर कितना है 1100, वहाँ से लाइन ड्रा करें, तो ये जो पॉइंट आएगा ये, ठीक है, ये पॉइंट पे देखेंगे ये अलॉय क्या है, ये अल्फ़ा फेज़ है, मीन कि ये सॉलिड है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, ठीक है, ये सॉलिड है, मीन कि इस टेम्परेचर पर ये अलॉय क्या होगी, सॉलिड होगी, और इसमें 40% निकल और 60% कॉपर होगा। इस तरीके से अगर मैं कोई और ले लूँ कि 40% और टेम्परेचर ले लूँ 1250, ठीक है, 40% और टेम्परेचर 1250, तो उसमें देखें, उसको हम यहाँ देखें तो 40% ये लाइन, ठीक है, और टेम्परेचर 1250 ये, मीन कि इसको यहाँ टेम्परेचर देखें 1250, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखें अलॉय क्या है, ये ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बल्कि ये दोनों फेजेज हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी ये इस पॉइंट के ऊपर इसकी सॉलिडिफिकेशन हो रही है, ये भी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में है, ठीक हो गया। तो अब हम जो हमने बेसिक चीज़ें देख ली इसके फेज डायग्राम से हवाले से, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपको फेज डायग्राम दी हुई है और उस पर अगर वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस हैं, तो उसमें आप फेज डायग्राम से ये बता सकते हैं कि किसी भी कंपोजिशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर तो उसमें कितना सॉलिड फेज़ बन चुका है और कितना सॉलिड फेज़ अभी रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, हमने यहाँ देखा था कि यहाँ सारा लिक्विड होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता जाता है सॉलिड बढ़ता जाता है। तो अगर मैं कोई ये पॉइंट ले लूँ, अगर मैं ये पॉइंट लूँ 40% मेरे पास निकल अलॉय है, और मैं इस पॉइंट पे आपको कहा जाता है कि बताएं कि इसमें अलॉय में कितना सॉलिड बन चुका है। ये थी ना अलॉय, इस तरह थी, इसमें ये सॉलिड मैंने कहा था बनता है, फिर ये बड़ा होता जाता है इस तरह, तो इतना सॉलिड इसके अंदर अगर बन के, तो वो ये वाइट वाला लिक्विड है और ये वाला सॉलिड फेज़ है। तो ये मैं बता सकता हूँ कितने % सॉलिड बन गया और कितने % अभी इसमें लिक्विड है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे आ जाऊँ और नीचे ले लूँ टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे, तो उसमें ये होगा कि फिर डेफिनेटली सॉलिड फेज़ और ज़्यादा हो जाएगा। उसमें मैं बता सकता हूँ कि कितना सॉलिड फेज़ है, तो डेफिनेटली इसमें सॉलिड फेज़ ज़्यादा होगा यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दिस, और बिल्कुल इस पॉइंट पे तो सारा सॉलिड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का मतलब ये हुआ कि हम फेज़ डायग्राम को देखते हुए किसी भी टेम्परेचर पे ये बता सकते हैं कि उसमें सॉलिड अगर बन रहा है तो कितने % सॉलिड अभी बन चुके हैं, कितने % अभी सॉलिड रहता है जिसमें बनना है, इनके वो लिक्विड है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी बता सकते हैं कि जो सॉलिड बन गया है, मीन कि ये जो सॉलिड अगर ये बन गया है, ये वाला सॉलिड, ठीक है,
तो इसके अंदर निकल कितने परसेंट है और कॉपर कितने परसेंट है। ये सॉलिड बन गया, इसके अंदर निकल कितने परसेंट है, कॉपर कितने परसेंट है। तो इसमें आपने एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, वो ये कि हम चूँकि हमने 40% बनानी थी ना निकल, कॉपर अलाई बनानी थी जिसमें 40% निकल हो और 60% कॉपर हो, वो हमने बनानी थी। तो फाइनल जब अलाई बनेगी यहाँ पर इस टेम्परेचर से नीचे, उसमें तो 40% ही होगी, लेकिन जब वो सॉलिडिफिकेशन हो रही होती है उस वक्त ये कंपोजिशन बीच में चेंज होती है। ठीक है, वो इसलिए चेंज होती है कि जो अब शुरू में जो सॉलिड फेज बनेगा इस जगह पर, ये जो पहला पोर्शन है इस जगह पर ये सॉलिड फेज बनेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, पिक्चर को क्लियर कर दूँ कि आप देखें कि अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, वही 40% मैंने क्या करना है, 40% निकल अलॉय है बनानी है फाइनल। तो मैं 40% के हिसाब से इधर जो क्या होगा 40% निकल होगी, इधर भी 40% निकल होगी, और लेकिन जो बीच वाला है ना इसमें निकल की कंपोजिशन वैरी करती रहती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इस जगह पर जो सॉलिड बनेगा इस तरह, तो उसमें निकल ज़्यादा होगी 40% से और कॉपर कम होगी। क्यों? क्योंकि निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो जो निकल होगी वो ज़्यादा पहले सॉलिड बनेगी और कॉपर जो होगी वो कम सॉलिड बनेगी, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो नीचे टेम्परेचर पे जाके सॉलिड बनना शुरू होगी। तो जो शुरू वाला सॉलिड बनेगा, ठीक है, जो लिक्विड से के अंदर जो सॉलिड बनना शुरू होगा वो शुरू में उसमें निकल ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे अब फिर कॉपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर और नीचे आ जाए इस पॉइंट के ऊपर। तो ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए, ये वाले ना, ये 3 पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, 3 पॉइंट, एक ये, ठीक हो गया, ये, फिर एक ये और एक ये बिल्कुल ये, ठीक हो गया। तो इधर जो सॉलिड बना होगा एक तो वो सॉलिड कम होगा, ठीक हो गया, क्योंकि अभी हम टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ सारा सॉलिड बनेगा, जितना नीचे जाते जाते सॉलिड बढ़ता जाता है, तो इधर सॉलिड कम होगा, लेकिन जो सॉलिड बना होगा उसके अंदर निकल ज़्यादा होगी, कैलकुलेटेड अमाउंट से निकल ज़्यादा होगी और कॉपर कम होगी। ठीक हो गया, क्योंकि निकल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा। फिर नीचे इस टेम्परेचर के उस पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर जब सॉलिड जो होगा एक तो वो सॉलिड बढ़ जाएगा, उसका साइज़ बड़ा होगा, सॉलिड फेज ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें निकल थोड़ी पहले इसकी कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। फिर और नीचे आ जाए, सॉलिड फेज और ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें निकल और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि कॉपर बढ़ रहा है, आप हम कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और फिर इस जगह पर ये होगा कि फिर वो कॉपर और निकल उतनी होगी जितनी हमने कैलकुलेट की होगी। ठीक होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जब सॉलिडिफिकेशन हो रही होती है, सॉलिडिफिकेशन का जो रीजन है ये वाला, यहाँ से लेके इस दौरान, इस पीरियड में, यहाँ से लेके यहाँ तक जब टेम्परेचर कम होता है, मीन ग्राफ में आप नीचे आएँ तो उसमें जो सॉलिड फेज बनता है उसमें वो वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है जिसका वो वाला एलिमेंट कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ कैलकुलेटेड कितना था, 40% निकल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 40% निकल होनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे जो पहला सॉलिड बनेगा उसमें निकल 40% से ज़्यादा होगी, मे बी 55% हो। ठीक है, फिर जब नीचे आ जाएंगे तो निकल कम होगी, कॉपर थोड़ा बढ़ेगा। जब नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर आके इस पॉइंट से नीचे फिर वो उतनी हो जाएंगी जितनी कैलकुलेटेड थी। ठीक हो गया, तो इसमें हमने दो चीज़ें देख ली। एक तो ये है कि इसमें जो सॉलिड बन रहा है उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक हो गया, अमाउंट ऑफ सॉलिड। और दूसरा ये है कंपोजिशन ऑफ सॉलिड, कि जो सॉलिड बना है उसके अंदर एलिमेंट्स की कंपोजिशन कितनी है। तो जो कंपोजिशन जब हम देखते हैं तो उसमें जो शुरू वाला सॉलिड बनता है, शुरू में जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है तो उस पर वो वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादा होने का मतलब है कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम ये दोनों वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, कि हम अमाउंट ऑफ फेज भी निकाल सकते हैं और कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे निकालते हैं।